राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा जी हाँ, पूरा फिजियोलॉजी इसी में आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये देखिए, अब फिजियोलॉजी चालू करने से पहले हमें इसका एनाटॉमी अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये उसका ओवरऑल व्यू है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है आपके पेल्विक कैविटी में। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये आपके पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब और दो ओवरीज। ठीक है, वन पेयर ऑफ ओवरीज यानी कि दो ओवरीज, और एक यूटेरस। यूटेरस यानी कि ये वाला पार्ट, इसको यूटेरस कहते हैं। एक सर्विक्स, सर्विक्स ये आगे वाला पार्ट। ठीक है, एंड वेजाइना, जो बाहर की साइड ओपनिंग होती है उसे वेजाइना बोलते हैं। ठीक है, वेजाइना का स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, वेजाइना के ऊपर होता है मोनोप्यूअस। ये जो है ये टिश्यू है किस चीज का? फैट का। यानी कि इसमें बहुत सारा फैट स्टोर होता है। तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से ऐसे टिश्यू में फैट ज्यादा स्टोर होता है। वही टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आ जाता है क्लीटोरस। क्लीटोरस वो वाला पार्ट होता है फीमेल के बॉडी में जो कि हाईली सेंसिटिव होता है। हाईली सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब कि जो मेल है, मेल के ऊपर का पार्ट जो जिस टिश्यू से बना होता है, सेम टिश्यू से क्लिटोरस बना होता है। ठीक है, पेनिस के सबसे ऊपर वाला पार्ट। एंड अब आ जाते हैं, यह है यूथेरल ओपनिंग। यूथेरल ओपनिंग मतलब कि जहां से यूरिन आउट होता है। जी हाँ, जहां से यूरिन आउट होता है उसे यूथेरल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूथेरल ओपनिंग है, यहाँ से यूरिन आउट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लेबिया मेजोरा। बाहर वाले पार्ट को लेबिया मेजोरा कहते हैं फीमेल के। ठीक है, एंड लेबिया माइनोरा, अंदर वाला जो पार्ट है उसके जैसे लेबिया मेजोरा के अंदर का पार्ट, जो लेबिया मेजोरा के अंदर जस्ट जो पार्ट होता है उसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। हाइमन, हाइमन एक पतली सी झिल्ली होती है जो कि वेजाइना के ओपनिंग को पार्शियल कवर करती है, मतलब कि पूरा कवर नहीं करती है, हाफ कवर करती है। ठीक है, और हाफ से जिससे मतलब कि फीमेल का पीरियड और जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है बाहर निकलता रहा है। ठीक है, अब कितने लोग इसको मतलब कि फीमेल के वर्जिनिटी से जोड़ते हैं, बट ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फीमेल की वर्जिनिटी है वो हाइमन से डिसाइड नहीं होती। इसलिए क्योंकि हाइमन एक पतली सी झिल्ली है जो कि हैवी लोड पे और मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी में ये टूट जाती है, और टूट भी सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फिजियोलॉजी पे। अब ओरिजिनल फिजियोलॉजी चालू होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब होता है कि जब अपना ये फॉलिक्यूल्स बड़ा होता है, बड़ा होके इसमें से रप्चर होके फॉलिक्यूल्स एग्जेक्ट निकलता है। जब एग्जेक्ट निकलता है तो यहाँ से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हार्मोन्स फीमेल के बॉडी में चेंजेस लाते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें करते हैं। अब इसी प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये क्या करता है, देखो अब पूरे अच्छे से इसको जान जाते हैं। देखो, फॉलिकल डेवलपमेंट, पूरा फॉलिकल डेवलपमेंट का स्टेज दे रखा है। पहला देखो, यहाँ पे छोटा सा सेल है जो कि बेबी के यानी कि फीमेल के बर्थ से पहले का रहता है। ये बर्थ के पहले का होता है, ये बर्थ के बाद नहीं बनता। ठीक है, अब फिर डेवलप होता है। डेवलप होते होते क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन चालू होता है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? देखो, मेंस्ट्रुएशन यानी कि ओ जो ये आपका ओवम है, सॉरी, जो आपका ये जो सेल है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से, और रिलीज होकर डेवलप होता है। जब डेवलप होते होते एक स्टेज पे जाता है तब ओवल्यूशन होता है, यानी कि ये जो सेल है ये रप्चर हो जाता है, और इसमें से ये जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है जिसको हम ओवा बोलते हैं वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसे ओवल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब जब ओवल्यूशन होता है तो देखो क्या होता है इसमें। देखो, ये देखो, पिट्यूटरी एंड ओवरेशन हार्मोन एफएसएस रिलीज हुआ कब? जबकि आपका एग रिलीज हुआ तब एफएसएस रिलीज हुआ, और फिर बाकी नॉर्मल हो गया। ठीक, और उसी टाइम एलएचएस भी पीक मतलब कि बढ़ रहा है धीरे धीरे, और बाकी सब नॉर्मल है बट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे ही एलएचएस क्या हुआ? रप्चर हुआ, ओवल्यूशन हुआ। जैसे ही आपका एग बाहर निकला, आपका एलएचएस जो है वो पीक पे पहुंचा, और आपका एफएसएस भी पीक पे पहुंचा। अब देखो इसका काम क्या होता है। एलएचएस जो आपका पीक पे पहुंचा, तो यहाँ पे जब ये रप्चर होता है ना, तो वहां से एलएचएस हार्मोन निकलता है, लुक्रोनाइल हार्मोन। ठीक है, और ये आपका
एफएसएस जो है धीरे से ये जाता है, यही आपका ओवल्यूशन कराता है, और एफएसएस रिलीज होता है तो ये पीक पे पहुंच जाता है, और ये भी धीरे से, जब सारी चीजें पीक पे रहती है, जब ये हो जाता है ना तो ये बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। एक तो निकल गया, अब एक के बाद से बचता है कॉर्पस ल्यूटियम, बाकी सब नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। अब बच्चा एक हार्मोन जो कि प्रोस्टोजेनेस्टेरोन है, जो कि पोस्टोजेनेस्टेरोन है, जो कि ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, जिसके कारण यहाँ पे देखिए, एक सेकंड कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे ये आपको देखिए प्रोजेस्टेरोन जो है वहां पे, यहाँ पे एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बना वैसे ही ये अपने पीक पे चला गया, ठीक है। अब एलएचएस भी पीक पे जाता है, क्योंकि ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन, सॉरी, ये जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो एलएचएस और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों को बना देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एंडोमेट्रिक साइकिल। एंडोमेट्रिक साइकिल में क्या होता है, देखो ये आपका यूट्रस का वाल है, ठीक है, ये यूट्रस का वाल है, सिंपली ऐसे रहता है, बट ऐसे यहाँ पे आता है ओवम, या फिर आपका फॉलिकल्स बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, यहाँ पे अटैच हो जाता है। फिर जब अटैच हो जाता है ना, तो फिर अगर जे कोई स्पर्म अगर जे नहीं आता है, तो ये क्या करता है, ये इसको तोड़ के, ऐसे तोड़ के बाहर निकल जाता है, किसके साथ, ब्लड के साथ, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये बाहर निकल जाता है ब्लड के साथ। और देखिए ये टोटल प्रोसेस जो है ना वो 28 डेज में होता है। 0 से 4 डे तक क्या होता है आपका, वो जो एग है या सेल बोल लीजिए वो रिलीज होता है, और 6 से 14 डे तक ये मेच्योर होता है, बदलता है, और 14 डे से 16 डे के अंदर ये रप्चर हो जाता है, जिससे आपका ओवल्यूशन हो जाता है, जैसे कि आपका मेन फॉलिकल, मेन सेल्स, मेन ओवा निकल जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब 18 से और 28 डेज रहते हैं, फिर ये साइकिल रिपीट होती है धीरे से, ये मतलब कि यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे जुड़ा, फिर बाहर निकल गया ब्लड के साथ, ये साइकिल रिपीट हुई, और फिर अगले 28 दिन से 28 डेज से फिर चालू हो गया। अब आ जाते हैं, यह है ओवरेशन ऑफ फिजियोलॉजी, यानी कि अंडकोश की शारीरिक कोशिकाएं, मतलब कि देखो ये जो ओजेनेसिस होता है, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है, ओवम का फॉर्मेशन हुआ, जो मतलब कि ये सेल से ये डेवलप हुआ, ठीक है, बड़ा हुआ, इसको बोलते हैं ओजेनेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्म ऑफ फीमेल जाइगोट ऑफ ए ओवा ओवरी, इट्स बिफोर द बर्थ एंड कंप्लीटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये जो ओजेनेसिस होता है, मतलब कि ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जाइगोट। फीमेल जाइगोट लिखा है यहाँ पे, आप बोलोगे भैया, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सेल बन जाता है, तो ये सेल है, और ये जाइगोट की बात हो रही है यहाँ से। देखो क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ इसको मैं। देखो ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका बर्थ से पहले का है, ठीक है, ये आपका बर्थ से पहले प्रेजेंट है बॉडी में फीमेल की, और फिर ये क्या करता है, डेवलप होता है ना, तो इस प्रोसेस को डेवलप होकर फीमेल जाइगोट बनता है, उससे हम कहते हैं oogenesis, ठीक है, इसे हम oogenesis कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, ना कि इस सेल का फॉर्मेशन को कहते हैं। और इट बिगिंग बिफोर ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो ये मतलब कि जन्म के पहले से ही हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से पहले। एंड पेरियोमोडोलिकल ग्राम सेल, जो कि oogenesis ओजिनिया होता है, जो अंडर ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस यानी कि सेल की डिवीजन की प्रक्रिया है, माइटोसिस होता है, और एक मियोसिस होता है, ठीक है, ये दोनों होते हैं, मियोसिस होता है, माइटोसिस होते हैं, ठीक है। एट ए बर्थ गर्ल हैव ए 1.2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट। देखो यहाँ पे लिख दिया इसको, अब जो ये सेल में बोल रहा था उसे वहां पे ये ओसाइट बोल दिया। अरेस्ट इन ए प्रोफेज 1। अब देखो बर्थ के मतलब कि बर्थ से पहले, मतलब कि बर्थ से पहले ये 1 से 2 मिलियन तक प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं, फीमेल के बॉडी में रहते हैं, पर क्या होता है ये अब स्टोर हो जाते हैं, कैसे, क्या, ये अरेस्ट हो जाते हैं, यानी कि ये जो प्रोफेज है ना यहीं पे आके रुक जाते हैं, इससे आगे का प्रक्रिया नहीं करते। प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, ये सारी चीजें नहीं होती है, ये यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। अब एट ए प्यूबर्टी ऑफ द 34 लैक्स, ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे ये मतलब कि 3 से 4 लाख बच जाते हैं। यहाँ पे तो 1.1 से लेकर 2 मिलियन तक ये प्राइमरी ऑर्गन तो बना, बट ये क्या होता है ना, ये 3 से 4 लाख आप मतलब की प्यूबर्टी आते आते बचता है, ठीक है। ये बर्थ तक तो इतना था, बट क्या होता है काफी डैमेज हो गया, बेकार हो गया, ये सारी चीजें हो जाती है, तो यहाँ पे आके 3 से 4 लाख बच जाते हैं। एवरी मंथ यूज ऑफ एफएचएस सेम और सोसाइटेड स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखो एवरी मतलब एफएचएस जैसे जैसे रिलीज होता आता है, वैसे 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 आपके ओसाइटिस स्टार्ट हो जाती है डेवलप करना, ठीक है। जस्ट ए बिफोर ऑफ ओवल्यूशन प्राइमरी ओसाइटिस कंप्लीट ऑफ
मायोसिस फर्स्ट फ्रॉम ऑफ सेकेंडरी ओसाइटिस प्लस पोलर बॉडी। ये बोल रहा है कि जस्ट बिफोर, यानी कि आपका जस्ट बिफोर यानी कि पैदा होते ही, पैदा होने से पहले, सॉरी आफ्टर हो जाता बाद, पैदा होने के पहले क्या होता है, प्राइमरी ओसाइटिस कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइटिस प्लस प्लोरो हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ओसाइटिस रिलीज ऑफ ड्यूरिंग ऑफ ओवल्यूशन अरेस्टेड मेटा सेकेंड, अब ये मेटा सेकेंड में अरेस्ट हो गया पैदा होने के बाद से, अभी प्रूफ फर्स्ट में अरेस्ट था, उसके बाद से मियोसिस सेकंड कंप्लीट होते होते फर्टिलाइजेशन अक्वायर हो जाता है। ये हिंदी में दे रखा है। ओवल्यूशन से पहले प्राइमरी ओकार में मियोसिस फर्स्ट में पूरा करके सेकेंडरी ओसाइट बनता है। ठीक है, एंड ये देखो सेकेंडरी ओसाइट जो है मेटाफेज सेकंड में रुक जाता है, यहाँ पे लिख रखा है, एंड मेटाफेज सेकंड केवल फर्टिलाइजेशन होने पर ही होता है। नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेटाफेज सेकंड नहीं होगा कभी भी अपने ओसाइटिस में। ठीक है, ये बिना मेटाफेज सेकंड करके, बिना मेटाफेज सेकंड किए ही खत्म हो जाएगा। अब आ जाते हैं ओवरी साइकिल, ओवरियन साइकिल। ओवरियन साइकिल क्या होता है, देखो फेज 3, इसमें क्या होता है, फॉलिकल फेज। अब मान लो कि ये जो आपका ओसस है, साइटिसिस है, ये हो गया। अब ये सारी चीजें ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, मतलब कि फीमेल पैदा हुई, उसके बाद से देखो फॉलिकल फेज आता है, जो कि क्या करता है, फॉलिकल फेज में ये जो आपका ये ओसाइटिसिस है ना, ये लेके एक से लेके 14 दिन तक, 1 से लेके 14 दिन तक क्या होता है, फॉलिकल फेज में रहता है। फिर क्या होता है, ओवल्यूशन। ये ओवल्यूशन की ये जो आपका ओसाइटिस है वो रप्चर होता है, और यहाँ से मेन फॉलिक्यूल्स निकलता है, मेन फॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलता है। ठीक है, अभी 1 से 14 दिन, अब फिर 14 दिन के बाद से क्या होता है ना, ये तो अभी यहाँ पे मान लो ये चला जाएगा फीमेल के यूट्रस में, लेकिन ये जो बचा है ना, ये वाला जो पार्ट बचा है, इसका बनेगा क्या बनेगा, इसका बनेगा ल्यूटिलियर, इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये 15 दिन से 28 दिन तक चलता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एलएचएस बनाता है और प्रोजेस्ट्रोन बनाता है, एलएचएस और प्रोजेस्ट्रोन ये बनाता है। ठीक है, ये ल्यूटियम फेज। अब फोलिकल फेज में क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डे ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के पहले दिन से ये चालू हो जाता है आपका फोलिकल डे। ठीक है, एंड हाई ऑफ एफएसएस स्टिमुलिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। ये क्या होता है कि ये हाई होता है, कब होता है, हाई एफएसएस कब हाई होता है, जब आपका स्टिमुलेट यानी कि ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, यानी कि ये एफएसएस है, एफएसएच है, और ये एक हाई कब रहता है, जब आपका क्या होता है, फॉलिकल का ग्रोथ होता है, यानी कि ग्रोथ फेज कितना दिन का होता है, 1 से लेकर 14 दिन तक। ठीक है, एंड ग्रेन्यूल सेल सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है जो आपका ग्रेन्यूल सेल है, राइज ऑफ एस्ट्रोजन थिक एंडोमेट्रिक। ये जो क्या करता है, देखो अब यहाँ पे आ गया ना, अब ये यहाँ पे आ गया आपका फॉलिकल्स, अब ये क्या करेगा, ये यूट्रस के वाल से अटैच हो जाएगा, और यूट्रस के वाल से अटैच हो गया तो अब इसको मोटा करना है भैया, बार बार ये अगर जो वाल टूट के बाहर निकल रहा है ब्लड के साथ, तो ये एक टाइम आएगा ना, इतना पतला हो जाएगा कि फीमेल की यूट्रस ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये थिक होते रहता है, मोटे होता रहता है, एंड डोमिनेट ऑफ ए फोलिकल ग्रेन्यूल्स फॉलिकल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं ओवल्यूशन पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सडन एलएचएस एंड शुगर कॉर्पस ल्यूटियम आर एगडेड फॉलिकल, सेकेंडरी ओसाइटिस रिलीज ऑफ फॉलिकल ट्यूब्स, बॉडी टेम्परली इंक्रीज ऑफ स्लाइटली 0.5 डिग्री सेल्सियस। देखो एलएचएस हार्मोन अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है अचानक से बढ़ता है। ठीक है, जिसे एलएचएस शुगर कहते हैं। ठीक है, जिसे एलएचएस शुगर कहते हैं। अचानक से बढ़ गया भाई, तुरंत से ऐसे देखो, ऐसे जाते जाते ऐसे एकदम पीक पे चला जाता है, कौन, एलएचएस अपना। जैसे ही अपना ये कॉर्पस ल्यूटियम से ये फॉलिकल्स बाहर निकलते हैं, ये 14वें दिन यानी कि 14 डेज पे ये एलएचएस अचानक पीक पे चला जाता है। ठीक है, जिससे ये जो आपका ग्राफिन फॉलिकल जो है वो फट के सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकालता है 14वें दिन, उसी दिन। ये जिस दिन पीक पे जाता है ना, उसके कारण बोल लो, या फिर ये उसके कारण बोल लो, जैसे कि मुर्गी से अंडा आई या फिर अंडे से मुर्गी आया, वैसे वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ तो एलएचएस बढ़ा तो ओवल्यूशन हुआ, ये चीजें है। ठीक है, एंड बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है, वहां पे प्रोसेस हो रहा है। ठीक है,
अब आ जाते हैं ल्यूक्टम फेज, ल्यूक्टिलियर फेज, यानी कि 15 से लेके 28वें दिन तक क्या होता है फीमेल बॉडी के अंदर। देखो 0 से लेकर 14वें दिन तक तो क्या होता है, सिंपली उसका डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल फेज होता है, यही होता है। अब देखो ल्यूक्टम फेज, जब यहाँ से ये रप्चर हो गया, ये जब ये रप्चर होकर निकल गया फॉलिकुल्स, तब उसके बाद क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ फॉलिकुल्स फॉर्म ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट ऑफ ए प्रोजेस्टेरोन, मेनली एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन तो निकालता है मेनली, बट क्या है ना, एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन ऑफ इंडोमेट्रिक इंडोमेट्रिक प्रेगनेंसी इफ ए फर्टिलाइजेशन, अगर जब फर्टिलाइज हो जाता है ये एग, इन द केस जब फीमेल, मतलब कि फीमेल के पास मेल का स्पर्म आए तो ये फर्टिलाइज होगा। जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डी नेचुरेट हो जाता है, यानी कि डी नेचुरेट हो जाता है, फिर बिकॉम द कॉर्पस एवोल्यूटर एंड मैच्योर साइकिल। ये देखो क्या कहता है, ये कह रहा है बचे हुए फोलकस का क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। और ये क्या करता है, मेन इसका काम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकालना होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या होता है, इंडोमेट्रियम को तैयार करता है। मतलब कि इंडोमेट्रियम क्या होता है, जो यूट्रस के वाल है, ये जो यूट्रस का वाल है, इसे ये तैयार करता है। कौन तैयार करता है, ये आपका प्रोजेस्टेरोन, ये इंडोमेट्रियम के वाल को तैयार करता है। किस लिए, कि बेबी यहाँ पे कंसीव होगा। एक तो रिलीज हो गया ना फीमेल का बॉडी, तो अब इसी प्रकार काम करेगा ना, कि अब ये रिलीज हो गया तो इसको भाई साहब जहाँ बच्चा पलने वाला है उसको मेंटेन करो, बनाओ, ठीक है। एंड जैसे ही ये हो जाता है, तो अगर जे मान लो कि फर्टिलाइजेशन ना होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है, फिर वही सारा हो जाता है, पीरियड चालू होता है, ब्लड आउट होने लगता है, ब्लड के साथ ये वाल टूट के गिरने लगती है। भैया जिसका जो बिल्डिंग बनाए हैं, जिसको रहना है वही नहीं आया, तो बिल्डिंग तो खंडर होके टूटेगी ना, सेम प्रोसेस से होता है, यहीं पे होता है। अब आ जाता है मेचुरल साइकिल फिजियोलॉजी पे। मेचुरल साइकिल का फेज कितने दिन से होता है, पहला मेचुरल फेज कौन सा होता है, 1 से लेके 5 डेज तक ये होता है मेचुरल फेज, जिसमें क्या होता है, ये आपका सेल ओसाइटोसिस रिलीज होता है, ठीक है। अब आ जाता है प्रोफोलियर फेज। प्रोफोलिएटिव फेज क्या होता है, ये 6 से लेके 14 डेज तक होता है। अब यहाँ पे एक जो है ओसाइटोसिस वो डेवलप होता है और ऐसे बड़ा बन जाता है। फिर आता है सेकेंडरी फेज, जो कि 15 से लेके आगे तक चलता है, इसे सिक्रेटरी फेज कहते हैं। सेकेंडरी पढ़ दिया मैं गलती से। अब पढ़ लेते हैं मेचुरल फेज। मेचुरल फेज में क्या होता है, ये क्या करता है, ये सेंडिंग ऑफ फंक्शन ऑफ लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम अक्वायर ड्यू टू फॉल इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये बोल रहा है। एंड ब्लड लेस ऑफ 3 से लेकर 80 ml तक, मतलब 30 से लेकर 80 ml तक। इजेस्ट्रोन ये यहाँ पे मैं ऊपर आ गया, ये जो सील्ड की तरफ, फंक्शन की तरफ, जिसको यहाँ पर तैयार किया गया इंडोमेट्रियम को, वो क्या करता है, टूट जाता है, टूट के बाहर गिरने लगता है, बाहर चला जाता है। एक्वायर ड्यू टू फॉल ऑफ एस्ट्रोजन, इंडोमेट्रियम की ऊपरी परत जो है बाहर टूट के निकल जाती है। एंड ठीक है, ऐसा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कम हो जाने से होता है, ठीक है। अब मान लो कि एस्ट्रोजन बड़ा है, दोनों चीजें बड़ी हैं, तो ठीक चल रहा है। जैसे ये घटी ना, तो ये टूट के बाहर निकल जाता है कम होने के कारण। अब इसके साथ साथ ये टूट के तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, पानी तो है नहीं कि झाड़ू मार दिया बाहर निकल के, नहीं। इसके साथ साथ 30 से लेके 80 ml तक ब्लड भी निकल जाता है, ठीक है, ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए, इसलिए। अब आ जाइए प्रोलेफरेटरी फेज, जो कि 6 से लेके 14 दिन तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन रब्स ऑन द थिकर इंडोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम ग्लाइड अप द। देखो ये बोल रहा है, जो आपका एस्ट्रोजन इंडोमेट्रियम को दोबारा मोटा करता है। अब देखो यहाँ से टूट के निकल गया भैया, अब तो चलो घर टूट गया तो फिर घर बनाए, मतलब कि यूट्रस के वाले पतली हो गए तो फिर बनाया जाए आप। और इसमें क्या होता है, जो ग्लैंड की लंबाई और वहां से सीधा हो जाता है, ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं सर्विकल मसल्स बिकम हिज थिन, मतलब कि जो सर्विकल जो मसल्स है वो पतली होकर स्पर्म को आसानी से अंदर जाने दे, इसलिए यहाँ पे रास्ता बन जाता है। भाई अब जो बिल्डिंग ही नहीं बना, तो जो आ रहे हैं सर उनके लिए तो रास्ता ही सही से बना ही लो, इसलिए ये होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज यहाँ पे मतलब कि क्या होता है, देखो डोमिनेट बाय अ प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम बिकम ए हाईली वेस्कुलर एंड सॉफ्ट यूट्राइन ग्लैंड coiled and secret of nutrition and embryo, no pregnancy harm falls and menstrual cycle। ये बोल रहा है जब आपका प्रोजेस्टेरोन का प्रभाव सबसे अधिक होता है
इस टाइम पे 15 से 28 दिन तक देखे भी होंगे, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ा देता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस का जो वॉल है वो बहुत वेस्कुलर रहता है और बहुत मुलायम हो जाता है। ये यहाँ पे बहुत सारे वेसल्स यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और बहुत मुलायम हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ग्लैंड मुड़ के अपना न्यूट्रिशन सिक्रेट करने लगता है। भाई खाना पीना पानी पहुंचा, भाई सर आने वाले हैं, सर आने वाले हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आ रहने वाला है ये। और प्रेगनेंसी ना होकर अगर हार्मोन घटता है तो क्या होता है, पीरियड चालू हो जाता है। ठीक है, इसमें फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसमें देखो वही दिया, डे 0 से यहाँ पे फॉलिकल चालू हुआ, डे लेके यहाँ पे डे 15 तक फॉलिकल डेवलप हुए और फिर क्या होगा, 14वें दिन कॉर्पस ल्यूटियम फटेगा और वहां से निकलेगा। और फर्टिलाइजेशन देखो क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन एक्वायर इन एम्पुला ट्यूब, आपको बता दिए हैं एम्पुला ट्यूब कौन सा एरिया होता है, जो हल्का सा फुला हुआ पार्ट होता है किस चीज का, आपके किस चीज का, ये एम्पुला ट्यूब होता है, ये आपके ये जो आपका फ्लूपियन ट्यूब है इसका जो फुला वाइट पार्ट है उसे एम्पुला बोलते हैं। यहाँ पे ही जो होता है ये अंडरगो ऑफ कैप्सिटी स्क्वायर एंड लोनली ऑफ द जाइगोटिस एंड 60 क्रोमोसोम माइटोसिस। देखो यहाँ पे ये रुक जाता है जब तक कि इसे बाहर ना जाना हो। अगर ये यहाँ पे अगर टाइम पे ये स्पर्म आ गया तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, इसे फर्टिलाइजेशन साइड भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या हो गया, देखो वहां पे फर्टिलाइज हो गया, सारी चीजें हो गई, अब ये जो है आगे डिवाइड होने लगा तो ये अब सेल जाएगा ना यहाँ पे यूट्रस का जो वॉल है, यूट्रस का जो वॉल है यहाँ पे टच होके बैठ जाएगा, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। बस ये सेल जो है यहाँ पे पकड़ लेगा, अपनी पकड़ बना लेगा, उसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये क्या इतने 6 से 7 दिन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, अब इसका देखो ब्लास्टोसाइट क्या होता है, ब्लास्टोसाइट अटैच होता है इंडोमेट्रियम से। एंड देखो ये है ट्राइबो डेवलपमेंट ऑफ ए क्रोनिकल प्लेसमेंट, ट्राइबो मतलब कि क्रोनिकल एंड प्लेसमेंट बन जाता है, यहाँ पे बैठने का जगह बन जाता है, ढांचा बन जाता है। और एससीजी हार्मोन सिक्रेटिंग बीइंग अब मेंटेन ऑफ कार्पोस ल्यूटियम, एचसीजी हार्मोन जो बनना शुरू हो जाता है, भाई यहाँ पे अटैच हो गया तो सिग्नल गया, कार्पोस ल्यूटियम को बचा कर रखा जाता है। ठीक है, अब ये हार्मोन का है एफएसएस, देखो कब ये हो रहा है, ये बस उसको देख लेना अच्छे से। और आई थिंक आपका खत्म ही हो गया है। हाइपोथैलेमस का जीएनए राजेश, ये आपको बता दिए थे, जैसे मेल में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। एच आर रिलीज होता है, गोनाइट हार्मोन रिलीज जब होता है, गोनाइटेड हार्मोन रिलीज होता है तो एफएचएस को पिट्यूटरी रिलीज करता है जो फॉलिकल का ग्रोथ कराता है। एलएचएस ओवल्यूशन और कार्पस ल्यूटियम को फॉर्म करता है। एंड ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बना ही देता है जिससे कि फॉलिकल ग्रोथ और इंडोस्ट्रोन का जो थिकनेस बढ़ जाता है। मेंटेन ऑफ इंडोस्ट्रोन प्रेगनेंसी, रिस्पॉन्ड टू हार्मोन एंड प्रॉपरली टू प्रेगनेंसी। ये देखो यूट्रस का क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है हार्मोन को और प्रॉपरली प्रेगनेंसी को परफॉर्म करता है। ये आ गया लैक्टेशन ऑफ फिजियोलॉजी। लैक्टेशन मतलब कि बच्चों को दूध पिलाना। आफ्टर ए डिलीवरी फॉल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन अलाउड टू प्रोलेक्शन टू प्रोड्यूस मिल्क, प्रोलेक्टिन टू प्रोड्यूस मिल्क। देखो डिलीवरी के बाद से क्या होता है, प्रोलेक्टिन को अलाउ हो जाता है कि आप दूध बनाइए, बच्चा पैदा हो गया, मिल्क फॉर्मेशन कीजिए, जिससे कि ये है आपका ओसेटिन कोज ऑफ मिल्क एजिशन। ये आपका देखो एक होता है प्रोलेक्टिन और ओसाइटिन जो कि मिल्क एजिशन कराता है, मिल्क को बाहर निकालता है। प्रोलेक्टिन आपके मिल्क को फॉर्म करता है। सकिंग ऑफ इंक्रीज बोथ हार्मोन, जैसे बेबी आपके निप्पल को यहाँ से सक करने लगता है तो ये दोनों हार्मोन जो है वो रिलीज होने लगते हैं तेजी से। ठीक है, फंक्शन ऑफ फीमेल प्रोडक्शन, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम का प्रोडक्शन होगा ही, सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन भी आपके फीमेल ऑर्गन में ही आता है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही आता है। बस इतना ही था आज के फीमेल पार्ट में, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मुस्कुराते रहिए।